हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में मैं एसबीआई पीओ की आपको रीसेंट सैलरी स्लिप दिखाऊंगी, जिसमें 12th बायपार्टिट सेटलमेंट के बाद जो लग गया है न्यू बेसिक पे, उससे आपको ये दिखेगी। इस मार्च 2024 की सैलरी है। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की सैलरीज दिखा चुकी हूँ, जो रिवाइज्ड पे वाली है। एसबीआई पीओ की सैलरी रह गई थी, इसीलिए आज इस वीडियो में एसबीआई पीओ की सैलरी देखेंगे, प्लस एसबीआई पीओ को कितने मंथली अलाउंसेस मिलते हैं वो भी देखेंगे, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आएगी कि इन हैंड मतलब आपके अकाउंट में क्या अमाउंट अप्रॉक्सीमेट क्रेडिट होगा जब भी आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करेंगे। जब आपकी फर्स्ट मंथ में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो भी न्यू एस्पायरेंट है, जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो कई बार हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ से पढ़े, कोई अच्छा मटेरियल बताइए, कोई अच्छा सोर्स बताइए। तो हर कुछ मतलब कहीं किसी के मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं, तो किसी का पीडीएफ अच्छा होता है, किसी का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन अच्छा होता है। लेकिन गाइडली आपके लिए सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज में लेके आया है। गोट करके इनका एक नया लॉन्च हुआ है, उसमें देखिए गाइडली का ऑनलाइन मटीरियल है। ये मुझे अभी रिसीव हुआ और ये इतना अच्छा मटेरियल लगा मुझे। इसको पढ़ने के बाद ऐसा मुझे लगा कि मुझे भी तैयारी फिर से शुरू कर देनी चाहिए। इतनी अच्छी स्मॉल बुकलेट्स है यहाँ पर, और बुकलेट्स के साथ ही इन्होंने यहाँ पर बैंक एग्जाम्स स्ट्रेटजी प्लानर भी दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। इसको अगर अभी मैं आपको पूरा तो नहीं शो कर सकती, लेकिन इसमें बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्लान बना हुआ है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे का मटीरियल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ, सच में पढ़ने का मन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी स्मॉल बुकलेट्स हैं। इतनी सारी है कि अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हर टॉपिक के लिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की है, उसके बाद ये बोट एंड स्ट्रीम की है, ऐसी मल्टीपल बुकलेट्स है सिर्फ सिंगल टॉपिक्स की, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी और क्वांट की भी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब आपके पास एक मोटी सी बुक रहती है ना पढ़ने को, तो आपका मन नहीं करता। लेकिन जब इतनी पतली सी आपके पास बुकलेट्स रहेंगी ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, हमें सिर्फ इतना ही तो पढ़ना है, तो उससे एक मोटिवेशन आता है पढ़ाई के लिए। तो ये जो गाइडली का मटेरियल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसमें सिर्फ 100 एडमिशन अलाउड है। ये पूरे साल के लिए रहेगा, और अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो किया तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल मेहनत करके किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो एंड रिजल्ट अच्छा ही आता है। अगर हमारा कूपन कोड JAN12 लगाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब हम देखते हैं एसबीआई पीओ की सैलरी मार्च 24 की। इसमें डियरनेस अलाउंस है 15.73%, और ये एक फ्रेशर की सैलरी है जिन्होंने जुलाई 2023 में एसबीआई ज्वाइन किया था। तो जो बेसिक पे बन रही है वो है 56,480 रुपीज़, और जब ओल्ड बेसिक पे थी बिफोर वेज रिविजन, वो थी 41,960 रुपीज़। आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एसबीआई पीओ को 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो जो आईबीपीएस पीओ की बेसिक पे रहती है, एक आईबीपीएस पीओ 4 साल बाद जो सैलरी कमाता है, वो एक एसबीआई पीओ को न्यू ज्वाइन करते हुए मिल जाती है, क्योंकि उनको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो बेसिक पे है 56,480 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 11,372.35 रुपीज़। उसके अलावा सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है 2,300 रुपीज़। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस सिटी टू सिटी वेरी करता है, ये मेट्रो में अलग मिलता है और एरिया 1 या अदर सिटीज़ में अलग मिलता है। कहीं कहीं पर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस की जगह लोकेशन अलाउंस में मिलता है, जो सीसीए से थोड़ा सा कम होता है। ये जो सैलरी जिनकी है उनको सीसीए मिला है। उसके अलावा लर्निंग अलाउंस 850 रुपीज़ है, और स्पेशल अलाउंस है 14,967.20 रुपीज़। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स एक न्यूली ज्वाइंड एसबीआई पीओ की बन रही है 85,969.55 रुपीज़। हम बात करते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस में एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है 5,648 रुपीज़। ये जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिडक्ट होता है। आपने देखा होगा बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सैलरी स्लिप में पीएफ का डिडक्शन कहीं नहीं होता, लेकिन एसबीआई के एम्प्लॉय का पीएफ का डिडक्शन भी होता है। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन है 208 रुपीज़, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। उसके अलावा इनकम टैक्स एक ऐसा डिडक्शन है जो आपको हर सैलरी स्लिप में अलग मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो इनकम टैक्स 4,800 यहाँ पर इनका डिडक्ट हुआ है, लेकिन ये हर सैलरी स्लिप में अलग मिलेगा, क्योंकि हर किसी का डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कैसी डिटेल्स बैंक को दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उनका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। हाउस रेंट रिकवरी, इसका डिडक्शन है 97.44 रुपीज़।
ये हाउस रेंट रिकवरी उनका डिडक्ट होता है जिनको लीज अकोमोडेशन या जिसको बैंक के क्वार्टर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा फर्नीचर रिकवरी का डिडक्शन है 264.95 रुपीज़। ये उसका कटता है जिसने फर्नीचर अलाउंस ले लिया है, जिसने नहीं लिया उनका ये अभी नहीं कटेगा। उसके अलावा यूनियन का डिडक्शन है 200 रुपीज़ और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड मतलब एनपीएस का डिडक्शन है 6536.43 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शंस हुए 17,754.82 रुपीज़। अब अगर इनकी नेट इनकम निकालेंगे, नेट इनकम को ही इन हैंड सैलरी भी कहते हैं और जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो भी नेट इनकम ही होती है। तो नेट इनकम होती है ग्रॉस अर्निंग्स माइनस डिडक्शंस, ये 68,214.73 रुपीज़। अब नेट इनकम एसबीआई पीओ की अप्रॉक्सीमेट एक आईबीपीएस पीओ जितनी ही आ रही है। क्यों? क्योंकि एसबीआई पीओ का पीएफ का डिडक्शन भी है और आईबीपीएस पीओ का पीएफ का डिडक्शन नहीं होता, इसीलिए उनकी जो नेट सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एसबीआई पीओ को अलाउंसेस भी मिलते हैं, मंथली अलाउंस, क्वार्टरली अलाउंस, एनुअल अलाउंस, सारे अलाउंस मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मंथली अलाउंसेस बताऊंगी जो 5 in 1 5 अलाउंस होते हैं, उनको आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है, ये आपकी सैलरी के साथ क्रेडिट होके नहीं आते। पहला है मोबाइल ब्रॉडबैंड का, ये मिलता है 1300 रुपीज़। न्यूज़पेपर और मैगजीन का मिलता है 750 रुपीज़। क्लीनिंग मटीरियल का 1100 रुपीज़। लेबर चार्जेस का 900 रुपीज़। और कन्वेंस में अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आपके नाम पर कोई व्हीकल नहीं है, तो आपको सिर्फ 1250 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। लेकिन अगर आपके नाम पर व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेट्रोल मिलता है। जैसे यहाँ पर जो थोड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर 2 व्हीलर के लिए 55 लीटर मिलता है और 4 व्हीलर के लिए 65 लीटर मिलता है। तो मैंने ये अज्यूम किया कि एक न्यूली जॉइंट बैंक पीओ के पास अगर 2 व्हीलर भी होगी तो 55 लीटर के अकॉर्डिंग उसको अप्रॉक्स 5500 पेट्रोल का या कन्वेंस का अलाउंस मिलेगा। तो टोटल मंथली अलाउंस हो गए 9550 पर मंथ अदर देन नेट सैलरी। तो अगर अकाउंट में आपका कितना पैसा पर मंथ क्रेडिट होगा एक एसबीआई पीओ का, तो वो बनेगा 77,764.73। ये इस एम्प्लॉय का है। तो अप्रॉक्सीमेट 78,000 इन हैंड आपको मिलेगा अलाउंसेस मिला के। इसके अलावा जो भी अदर बेनिफिट्स है, क्वार्टरली, ईयरली अलाउंसेस, उसके अलावा जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे अलग है। उसके लिए ऑलरेडी कई बार मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप बोलेंगे तो एक और सेपरेट वीडियो में जो अदर अलाउंसेस है उसके लिए बना दूंगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली क्या अलाउंसेस मिलते हैं एसबीआई पीओ को। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।